जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो सर्कुलेशन आपको जो पढ़ा रहे हैं उसी का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है क्या? आरबीसी के बारे में पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया, रक्तदाब के बारे में पढ़ लिया, और इसके अलावा सिरा के बारे में पढ़ा, धमनी के बारे में पढ़ा, हृदय के बारे में पढ़ा। तो इतना हम लोग जो है कि ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज हम बात करेंगे रक्त समूह। अब रक्त देखने में एक जैसा तो लगता है, परंतु एक जैसा होता नहीं है। ना होने का कारण कि सभी का जो ब्लड है वो मैच नहीं करता है। जिस तरह से देखते हो ना कि इंसान का जो चेहरा है वो मैच नहीं करता है, ठीक उसी तरह से तो हमारा ब्लड ग्रुप भी नहीं मिलेगा, है ना। जो हमारे अंदर जो ब्लड है उसको मैच नहीं करेगा। अगर जेनेटिक तौर पे देखा जाए, अगर आनुवांशिक रूप से देखा जाए, तो जो रक्त है वो भी अलग होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो रक्त जो है कि किसी भी इंसान को चढ़ाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर यही हम पढ़ेंगे कि कौन सा रक्त समूह है, कितने प्रकार का है, इसकी खोज किसने किया, तो इसके बारे में ही हमें जानना है। और जितनी भी प्रक्रिया सम्मिलित होती है लगभग जो है कि आरबीसी में होता है। जब आरबीसी की ज़रूरत होती है तो उस तरह से प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ती है। अब प्लाज्मा के बारे में तो हमने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा में लगभग जो है कि 70 से 75% क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, और 70 से 75% क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में पानी होता है। तो अब उसी रक्त समूह के बारे में हम लोग आज डिटेल करने वाले हैं। तो मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? आरबीसी जो है, जो मनुष्य का जो रक्त है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। सीधी सी बात है। आइए समझते हैं रक्त समूह के बारे में। तो चलें शुरुआत करते हैं। देखिए, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया। किसने किया? कार्ल लैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया। अब पहले क्या होता था ना बच्चों की, अब मतलब किसी का भी ब्लड लेकर किसी को चढ़ा दिया जाता था। तब तो ये ज्ञात ही नहीं था कि अगर किसी का भी ब्लड चढ़ा देंगे तो उसका जो ब्लड है अगले जो उसको रिसीव कर रहा है उसका ब्लड क्लॉट कर जाता था और इंसान मर जाता था। तो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का पता लगाया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो बाद में जो है कि कार्ल लैंड-स्टीनर ने इसकी खोज किया और कहा कि सभी का जो रक्त वर्ग है, जो रक्त समूह है, वो क्या है, अलग अलग होता है। तब आसानी से सभी में जो है कि रक्त चढ़ाया जाने लगा ना। तो इसलिए देखो ना कि आप जाते हो, अगर ब्लड बैंक वगैरह जाते हो तो वहाँ पर लिखता है ना रक्तदान महादान। अगर आप रक्तदान करते हो तो उससे क्या होता है कि किसी का जीवन बच जाता है। तो रक्तदान महादान। आइए आगे समझते हैं। तो कार्ल लैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने कितने में किया? 1900 में किया था, और कहीं कहीं पर दिया है 1904 में, ठीक है। जबकि आरएच फैक्टर की खोज 1940 में हुआ ना। अब यहाँ देखिए रक्त समूह कितने हैं? ए है, बी है, ए बी है और वो है। तो जो रक्त समूह है वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार में जैसे ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ए हो गया। तो ये हैं रक्त समूह। अब देखिए कि ये जो ब्लड है वो अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए है क्योंकि आरबीसी में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा है कि रक्त समूह में विभिन्नता किसके कारण आ रही है? आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। तो अगर बेटा आपसे कोई पूछता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग क्यों हुआ, इसलिए अलग हुआ क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति और अनुपस्थिति।
और बर्नस्टीन ने जो है कि बताया कि जो ब्लड है वो आनुवांशिकता से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए, आरएच कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने रीसस बंदर में किया ना। बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मकाका, मकाका। तो आरएच कारक की खोज जो है कि किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने रीसस बंदर में किया। जो आरएच कारक होता है बेटा वो दो होता है, एक तो आरएच पॉजिटिव होता है और एक आरएच निगेटिव होता है। दो प्रकार के होते हैं आरएच कारक ना। देखते हैं ना, जैसे ब्लड ग्रुप है तो उस पर देखो प्लस चार्ज लग जाता है, माइनस चार्ज लग जाता है ना, तो कहते हैं पॉजिटिव ओ, पॉजिटिव बी या निगेटिव ए। इस तरह से जो है कि ब्लड ग्रुप दिखाया जाता है, तो वो सब क्या है? आरएच कारक है। तो अब यहां देखिए, यहां पर क्या है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ये भी एंटीजन ए हो गया और एंटीजन बी हो गया। अब जो इसके विपरीत में है, तो जैसे ए का एंटीबॉडी क्या है? बी, और बी का एंटीबॉडी क्या है? ए है। अर्थात कहने का मतलब है जो ए वाला है वो कभी भी बी को नहीं चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो बी वाला है वो ए को नहीं चढ़ाया जा सकता है। दोनों एक दूसरे क्या हैं? एंटीबॉडी हैं, लेकिन हैं दोनों एंटीजन। ये भी एंटीजन है और ये भी एंटीजन है, लेकिन ए का एंटीबॉडी क्या है? बी है, और बी का एंटीबॉडी क्या है? ए है। बात यहां पर क्लियर है? रक्त समूह, तो रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। कितने में? 1900 में किया। जबकि ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, तो उसमें से ए है, बी है, ए बी है और ओ है। और ये इनमें विभिन्नता क्यों होती है? विभिन्नता ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया। किस बंदर में? बंदर का नाम क्या था? रीसस बंदर में किया। जबकि यहां बताया कि एंटीजन ए है और एंटीजन बी, तो ए का एंटीबॉडी बी है और बी का एंटीबॉडी ए है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे? आगे बढ़े, आइए इधर समझते हैं स्टार्टिंग मतलब से कि कौन से ब्लड किसको देना है, किसको नहीं देना है। कौन कह रहा है भैया मैं लूंगा, और कौन कह रहा है मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूं। और इसकी अपनी क्वालिटी है बच्चे। अगर ए वाला है तो किसको किसको दे सकता है, अब बी वाला है तो किसको दे सकता है, ए बी है तो किससे दे सकता है, किसको ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ओ है तो किसको दे सकता है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर रक्त दाता समूह मतलब रक्त देने वाला जो है और रक्त प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ देखिए, जैसा रक्त ए है तो रक्त ए है तो वो ए वाले को तो देगा ही देगा, एकदम श्योर है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। लेकिन बी को नहीं दे सकता है ना। बी को इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसका ए का क्या है? एंटीबॉडी है। तो जब ए का एंटीबॉडी है तो इसको दे नहीं सकता है। मान लो कि अगर ए वाला बी को दे भी दिया तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट कर जाएगा और उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ए जो है ए बी को दे सकता है, और ए बी को तो सर्वग्राही भी कहा जाता है क्योंकि वो जो है कि ब्लड को ग्रहण कर लेता है। और ए ओ को नहीं दे सकता है। तो बात समझ में आ गई ना? तो ए जो है कि ए को दे सकता है, बी को नहीं देगा, ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता है। अब बात कर लेते हैं किसकी? ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो भैया ये देखो, ए कह रहा है एंटीबॉडी, ए बी का जो एंटीबॉडी है, जो बी का एंटीबॉडी क्या है? ये है, और इसका एंटीबॉडी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि बी जो है ए को नहीं देगा बच्चे, यहाँ नहीं हमने लिख रखा है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे जो है कि बी को दे सकता है क्योंकि ये अपनी ही बिरादरी का है ना, तो इसे दे दिया। और ए बी को भी दे सकता है लेकिन ओ को नहीं दे सकता है, तो इसको
नहीं देगा, लेकिन इसको दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको नहीं देगा। इसमें भी एक कंडीशन था ना, इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता, इसको दे सकता है, इसको नहीं दे सकता है। अब बात करते हैं ए बी। तो ए बी, ए को तो देगा ही देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। बी को भी नहीं देगा, लेकिन बी से ले रहा है। और ए बी को तो देगा क्योंकि उसी बिरादरी है, और ओ को नहीं देगा। लगभग लगभग देखा जाए तो यह सभी से ले रहा है। जैसे सभी से ले रहा है तो ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है। अब ओ ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को तो देगा ही देगा। लेकिन अगर लेगा तो ये केवल अपनी ही बिरादरी से एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबको दे रहा है, इसलिए क्या कहला रहा है? सर्वदाता। क्या कहलाता है? सर्वदाता। तो ये ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। लेकिन ए बी वाला क्या कर रहा है? इसको नहीं देगा, इसको नहीं देगा, सिर्फ इसको देगा, इसको नहीं देगा। बात समझ में आ गई? कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है, और नहीं कहीं नहीं दे सकता। मान लो कि अगर मिस मैच ब्लड ग्रुप अगर चढ़ा दिया जाता है तो ऐसा गड़बड़ी हो जाता है। अभी जब हाल फिलहाल में डेंगू रोग फैला था तो एक ऐसा जगह था जहाँ पर थोड़ा से डॉक्टरों ने गड़बड़ी कर दिया था। बट ब्लड ग्रुप को चढ़ाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परख लेनी चाहिए, क्योंकि उस छोटी सी गलती से बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं इसको, लेकिन छोटी सी मिस्टेक जो है बहुत बड़ी जान ले सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी ब्लड ग्रुप अगर किसी को चढ़ाया जाए तो उसकी अच्छी तरह से जांच परख कर लें कि उसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, किसी प्रकार का उसमें बीमारी तो नहीं है। तो ब्लड को जब तक अच्छे से टेस्ट ना कराओ तब तक जो है कि ब्लड को उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी प्रकार की बीमारी हो जो आपके बॉडी में जाए, तो जैसे HIV टेस्ट वगैरह हो जाता है ना, तो उसमें HIV हो गया, या फिर ब्लड में किसी प्रकार की बीमारी है, तो अगर आपके शरीर में चढ़ा दिया जाता है तो उस बीमारी का शिकार आप भी हो जाएंगे। इसलिए जो भी कदम उठाएं रक्त के बारे में, और रक्त को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें और अपनी बॉडी को फिट रखें, हेल्दी रखें, और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। तो यहाँ पर आपका रक्त समूह होता है समाप्त, और इसी के साथ आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आज कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें अभी लसिका तंत्र है तो उसको मैं अलग से ही बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मन लगा के पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और चैनल को शेयर ज़रूर कर देना बच्चे। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास में, ठीक है, उसी जोश और खरोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।